हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। मित्रों, आज आपके पास अति महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं। जो 2024 का जो बिहार स्टेट का जो वैकेंसी आया हुआ है, उसमें म्यूजिक पेपर के लिए मित्रों हम लोग आज के टॉपिक में जो पढ़ेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज पढ़ेंगे। नाद के बारे में पढ़ेंगे, नाद के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, नाद की विशेषता के बारे में पढ़ेंगे और श्रुति के बारे में पढ़ेंगे। मतलब इतना सारा टॉपिक इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसलिए आप जो इस वीडियो को अंतिम समय तक जरूर देखें, क्योंकि यह वीडियो आपके एग्जाम्स के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि सभी के सभी टॉपिक पर जैसे डीपली हम लोग चलेंगे। ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिएगा बारीकी से। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ध्वनि। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? ध्वनि। ध्वनि कहने का मतलब है कि ध्वनि किसे कहते हैं, ध्वनि क्या है, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे। ध्वनि हम जो कुछ भी सुनते हैं वह ध्वनि है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं और आप सुन रहे हैं मोबाइल के माध्यम से या लैपटॉप के माध्यम से या ब्लूटूथ के माध्यम से, वही क्या है? ध्वनि है। गायन की आवाज भी ध्वनि है। तो बालक के रोने की आवाज भी क्या है? ध्वनि है। दो ईंटों के टक्कर से जो आवाज निकलती है वह भी क्या है? ध्वनि है। किंतु संगीत का संबंध केवल उस ध्वनि से है जो मधुर है, जिसे हम सुनना चाहते हैं। अर्थात संगीत में ध्वनि किसको बोलेंगे? जो हमारा कान जो है सुनना पसंद करता हो तथा वह मधुर ध्वनि हो, उसे हम क्या बोलते हैं? ध्वनि कहते हैं। मधुर आवाज को हम क्या बोलते हैं? ध्वनि कहते हैं। जैसे अभी आपको हम तुरंत बताए कि दो ईंटों का टक्कर हो, वो भी एक प्रकार का ध्वनि ही है। कोई गायक गाना गा रहा है, वो भी एक प्रकार का ध्वनि ही है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए मित्रों। अतः वह ध्वनि जो अपने प्रभाव से हृदय को आघातित करती है, मतलब आघात करती है, संगीत की भाषा में उसे ही ध्वनि कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि ध्वनि का परिभाषा आपका यह है कि वैसी आवाज, ठीक है, वैसी ध्वनि जो हमारे हृदय को आघात कर देता हो, ठीक है, दिल को हिला देता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? ध्वनि कहते हैं। इसीलिए आप देखे होंगे कोई व्यक्ति गम का सॉन्ग सुन रहा है, ध्वनि। कोई व्यक्ति प्यार मोहब्बत का सुन रहा है, तो कोई व्यक्ति दुख भरे भजन सुन रहा है, तो कोई भक्ति भरा भजन सुन रहा है। तो सब क्या है? ध्वनि है। और सभी के सभी ध्वनि क्या करता है? उसके हृदय पर आघात पहुंचाता है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति कंपन से होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रश्न निकलेगा कि ध्वनि की उत्पत्ति किससे होती है? तो कंपन से होती है। चाहे वह गायन में गले से उत्पन्न ध्वनि हो, या फिर सितार में तार के कंपन से उत्पन्न ध्वनि हो, अथवा बांसुरी व शहनाई से हवा के कंपन से उत्पन्न ध्वनि हो। ठीक है, अगले पॉइंट हम लोग को है नाद। अभी नाद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और डिटेल्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि नाद क्या है। संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि को नाद कहते हैं। ठीक है, संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि को क्या बोलते हैं? नाद कहते। इसीलिए पहले हम ध्वनि पढ़ाएं। ठीक है, ऐसी ध्वनि निर्धारित कंपन संख्याओं पर आधारित होती है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? नाद बोलते हैं। अब देखिए, बहुत हाईलाइटेड चीज बता रहे हैं कि नाद के कितने प्रकार हैं। नाद के कितने प्रकार हैं? तो दो प्रकार हैं। पहला है आहत नाद और दूसरा का है अनाहत नाद। नाद के कितने प्रकार हैं? तो दो प्रकार हैं। फर्स्ट आपका है आहत नाद और सेकंड क्या है? अनाहत नाद। तो सबसे पहले हम लोग मित्रों जानेंगे आहत नाद। क्या जानेंगे? आहत नाद। ए में है। आहत नाद वह है जो दो वस्तुओं की टकराव या घर्षण से उत्पन्न होता है। मतलब दो वस्तु आपस में टकरा जाएगा, ठीक है, उससे जो घर्षण के कारण जो ध्वनि उत्पन्न होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? आहत नाद के अंतर्गत ही संपूर्ण संसार का गायन वादन होता है। संसार में जितने भी प्रकार के गायन हो या वादन हो, सभी किसके अंतर्गत रखा गया है? आहत नाद के अंतर्गत। क्योंकि यहाँ पर आहत नाद का डिफिनेशन ही बता रहे हैं हम आपको कि जब
दो वस्तुओं की टकराहट या घर्षण से उत्पन्न होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आहत नाद के अंतर्गत रखा जाता है या आहत नाद कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग मित्र पढ़ेंगे अनाहत नाद। दूसरा का क्या था, अनाहत नाद। ठीक है, अनाहत नाद वह है जिसे इस स्थूल कानों से नहीं सुन सकते हैं, बल्कि यह आहत नाद की ही सूक्ष्म अवस्था है। ठीक है, नाद की तीन विशेषताएं होती है। नाद की विशेषताएं कितनी है, तीन है, और तीनों आपको मित्रों बारीकी से हम बता चुके हैं कि नाद की तीन विशेषताएं हैं। तो तीनों कौन कौन, इस पर हम लोग जानेंगे। पहला आपका है नाद का छोटा बड़ा होना। दूसरा का आपका है नाद की ऊंचाई अथवा निचाई होना। ठीक है, तीसरा का है नाद की जाति अथवा गुण। ठीक है ना, और नाद के कितने प्रकार हैं, तो नाद के दो प्रकार हैं, इसमें आपको बता चुके हैं। और जो है से नाद की विशेषताएं कितनी है, तो तीन विशेषताएं हैं। अब तीनों विशेषताएं के बारे में हम लोग बारीकी से जानेंगे, क्योंकि हम वचन दे चुके हैं कि डीपली पढ़ाएंगे। तो सबसे पहला जो आपको है यहाँ पर बता रहा नाद का छोटा बड़ा होना। ठीक है, यहाँ पर मिसप्रिंट लिखा गया है, यहाँ पर भी होगा नाद का छोटा बड़ा होना, छोटा बड़ा होना। ठीक है, देखिए इसके बारे में हम लोग जानेंगे मित्रों। नाद का छोटा अथवा बड़ा होना, जब हम संगीत उपयोगी ध्वनि अथवा नाद को धीरे से उत्पन्न अथवा उच्चारण करते हैं तो धीरे से उत्पन्न की गई ध्वनि को जो कम दूरी तक सुनाई देता है उसे छोटा नाद कहते हैं। बहुत से देखिए बात है लिखा हुआ है कि जब हम जैसे संगीत उपयोगी ध्वनि को जब उत्पन्न करते हैं या उच्चारण करते हैं तो धीरे से उत्पन्न की गई ध्वनि को जो कम दूरी तक सुनाई देती है उसे क्या बोलते हैं, छोटा नाद बोलते हैं। जो ध्वनि कम दूरी तक सुनाई देगा उसे छोटा नाद बोलेंगे, और जो ध्वनि जोर से उत्पन्न की गई हो और अधिक दूरी तक सुनाई देती है उसे क्या बोलते हैं, बड़ा नाद कहते हैं। मतलब जो ध्वनि उत्पन्न हुआ और कम दूरी तक सुनाई देती है उसे हम छोटा नाद कहेंगे, और जो अधिक दूरी तक सुनाई देता है उसे क्या बोलते हैं, बड़ा नाद कहते हैं। जो कम दूरी तक सुनाई देगा उसे छोटा नाद है, और ठीक है, और जो अधिक दूरी तक सुनाई देगा उसे क्या बोलेंगे, बड़ा नाद बोलते हैं। ठीक है मित्रों, अगला आपका 2 नंबर पॉइंट है नाद की प्रकार के बारे में। ठीक है, सॉरी, नाद की विशेषता के बारे में। दूसरा का विशेषता नाद की ऊंचाई निचाई गाने बजाने के समय हम ध्वनि, ठीक है, या स्वर को ज्यों ज्यों ऊंच ले जाते हैं त्यों त्यों प्रति सेकंड में होने वाले आंदोलन की संख्या बढ़ती जाती है। जब ध्वनियां या स्वर को नीचे लाते हैं तो आंदोलन संख्या घटती जाती है। आंदोलन संख्या के इसी बढ़ने या घटने की नाद की ऊंचाई या निचाई कहते हैं। मतलब कह रहा है मित्रों, ठीक है, कि नाद की ऊंचाई निचाई गाने बजाने के समय हम ध्वनि या स्वर को ज्यों ज्यों ऊंचा ले जाते हैं त्यों त्यों प्रति सेकंड में होने वाली आंदोलन की संख्या बढ़ जाती है। यदि आंदोलन की संख्या बढ़ जाती है या फिर जब ध्वनि या स्वर के नीचे ले जाते हैं तो आंदोलन की संख्या क्या हो जाएगा, घट जाएगी। ठीक है, मतलब आगे की ओर ले जाएंगे तो बढ़ जाएगी और पीछे की ओर स्वर को ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसीलिए इसका नाम दिया गया है, नाद की विशेषता के अंतर्गत इसको ऊंचाई या निचाई मित्रों रखा गया है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपका है नाद की जाति अथवा गुण, अति महत्वपूर्ण है। नाद की जाति अथवा गुण, वैज्ञानिकों के अनुसार कोई भी नाद अकेला उत्पन्न नहीं होता, उसके साथ साथ कुछ अन्य नाद भी उत्पन्न होते हैं जिन्हें सहायक नाद भी कहते हैं। नाद की जाति में कह रहा है कि वैज्ञानिकों के अनुसार कोई भी नाद अकेला उत्पन्न नहीं होता है, उसके साथ साथ कोई अन्य नाद भी उत्पन्न होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सहायक नाद कहते हैं।
सहायक नादों की संख्या तथा उनकी जोरदारी प्रत्येक वाद्य में भिन्न भिन्न होता है। इसीलिए वायलिन का स्वर सितार से, सितार का सारंगी से और सारंगी का तबले से तथा हारमोनियम का स्वर सरोद के स्वरों से भिन्न होता है। हम इसे सुनकर ही पहचान लेते हैं कि यह अमुक वाद्य यंत्र की आवाज है। इसे ही नाद की जाति अथवा गुण कहते हैं। ठीक है मित्रों, अब हम लोग बहुत ही बारीकी चीज पढ़ेंगे, श्रुति। क्या पढ़ेंगे? श्रुति। तो श्रुति के बारे में सबसे पहले मित्रों हम लोग जानेंगे कि श्रुति क्या है। ठीक है, गायन वादन उपयोगी ध्वनि का वह सूक्ष्म भाग श्रुति कहलाता है। मतलब गायन या वादन का जैसे सूक्ष्म भाग ही क्या कहलाता है? श्रुति कहलाता है। ठीक है, ध्वनि का सूक्ष्म भाग क्या कहलाता है? श्रुति कहलाता है, जिसे सुनकर एक दूसरे से अलग अलग स्पष्ट रूप से पहचाना जा सके। संगीत के विद्वानों के अनुसार श्रुति की संख्या कितनी है? 22 है। बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है कि श्रुति कितने हैं, तो 22 हैं। वस्तुतः संगीत उपयोगी अर्थात नियमित, स्थिर तथा मधुर ध्वनि नाद कहलाती है। ठीक है मित्रों, विद्वानों ने 22 नादों की परिभाषा दी है। इन्हीं 22 नादों को संगीत में श्रुति कहते हैं। ठीक है, विद्वान जो है से 22 नादों की परिभाषा दिया है और इसी 22 नाद को हम क्या बोलते हैं? 22 श्रुति बोलते हैं। ठीक है मित्रों, शास्त्रकारों ने ठीक ही कहा है कि श्रूयते इति श्रुति। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब है कि श्रुति वह है जिसे हम सुन सकते हैं। सुनने का तात्पर्य केवल सुनाना ही नहीं बल्कि सुनकर समझ लेना ही है। अगला प्रश्न मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अगला पेज है कि अब हम आपको बताएंगे कि कुछ विद्वान है, भरत साहब, दतिल साहब और नारद साहब ने 22 श्रुतियों का वर्णन किया है। इन्होंने कौन कौन श्रुति को माना है? 22 श्रुति के बारे में आपको तुरंत 22 का नाम हमको बोर्ड पर आपको नजर आ रहा है। 22 का नाम मित्रों हम बारीकी से पढ़ते हैं। भरत साहब के अनुसार सबसे पहले तीव्रा, दूसर का है कमद्वती, मंदरा, छंदोवती, दयावती, रजनी, रतिका, रौद्री, क्रोधा, वजिका, प्रसारणी 11 हुआ। प्रीति, मार्जनी, क्षिति, रक्ता, संदीपनी, आलापनी, मंदती, रोहिणी, रम्या, उग्र, क्षोभनी। मित्रों आपको 22 श्रुति का नाम आपको 100% याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से एकदम 100% प्रश्न पूछेगा तो पूछेगा। और अब हम लोग पढ़ेंगे कि भरत साहब जो है 22 श्रुतियों का जो निर्माण किए हैं उसके लिए हम कविता का निर्माण कर दिए हैं। मित्रों इस कविता के माध्यम से भी आप याद रख सकते हैं। तीव्र कुमुद चली मंद छंद से, दया दिखाती रजनी, रक्त रौद्र और क्रोध वज्र का करे प्रसारण प्रीति, करे प्रसारण प्रीति। मार्जनी के छत पर रक्ता संदीप आलाप, करती मंदती, रोहिणी रम्या की दोस्ती पर हुई उग्र छुम्भनी। ठीक है मित्रवार, इस प्रकार आपको कविता का माध्यम से भी भरत साहब के दिए हुए श्रुतियों को आप विचार कर सकते, याद कर सकते हैं। अगला हम लोग पढ़ेंगे दत्तिल साहब के अनुसार 22 श्रुतियां कौन कौन है। ठीक है, तो नांदी, चालनिका, रसा, चित्रा, विचित्रा, घना, मातंगी, सरसा, भृता, मधुकरी, मैत्री, शिवा, माधवी, बाला, सारंगरती, कला, कलखा, माला, विशाला, जया, मातृति। ये 22 को जो 22 श्रुति है दत्तिल साहब के अनुसार मान्य है। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों अति महत्वपूर्ण 22 श्रुति का अब हम वर्णन जो पढ़ेंगे नारद साहब के अनुसार पढ़ेंगे। किसके अनुसार पढ़ेंगे? नारद साहब के अनुसार। तो पहला सिद्धा, प्रभावती,
कांता, सुप्रभा, शिखा, दीप्तमती, उग्रा, हदि, निवर्री, दीरा, सर्पहरा। फिर 12 नंबर में है शांति, विभूति, मालिनी, चपला, वाला, सर्वरंता, शांता, विकलिनी, हृदय उन्मूलनी, विसारणी, प्रसून। ठीक है मित्रों, अगला हम लोग बारीकी से अब हम लोग जानेंगे कि श्रुति की कितनी जातियां हैं मित्रवर। तो श्रुति की 5 जातियां हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि श्रुति की कितनी जाति होती है। तो 5 जाति होती है। पांचों जाति का अब नाम आपको बता देते हैं, आपको याद कर लेना है। पहला है दीप्ता, दूसरा का है आयता, 3 नंबर में अध्या, और 4 नंबर में मृदु, और 5 नंबर में करुणा। यही हुआ मित्रों श्रुति की जातियां हो गया। श्रुति क्या हो गया? जातियां, यही पांचों का पांचों आपको है। ठीक है, अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे कि श्रुति का हम डिटेल्स में बता दिए मित्रों कि किस जाति में 5 जाति बताए भी। तो पांचों जाति के अंतर्गत मित्रों कौन कौन से श्रुति आते हैं, इसका हम डिटेल्स में आपके पास देखिए विथ मैप के साथ मित्रों लाए हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे दीप्ता जाति के बारे में, कौन कौन से श्रुति आते हैं। तो दीप्ता जाति के अंतर्गत मित्रों आता है तीव्रा, रौद्री, वज्रिका या उग्र। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आयता। आयता के अंतर्गत मित्रों जो आयता जाति है इसके अंतर्गत आपको आ जाएगा कमुदवती, क्रोधा, प्रिय, प्रसारणी या फिर संदीपनी। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? आयता के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे दीप्ता। दीप्ता भी पढ़े लिए। मृदु के बारे में पढ़ेंगे मित्रों। मृदु के अंतर्गत जो मृदु जाति है उसके अंतर्गत कौन कौन से श्रुति आते हैं। तो मृदु जाति के अंतर्गत मित्रों मंदरा, रक्ता, प्रीति, क्षिति। ठीक है, इस मृदु जाति के अंतर्गत इस पांचों के 5 श्रुतियां आते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मित्रों मध्या। मध्या यहाँ पर है। ठीक है, मध्या के बारे में ध्यान देंगे कि मध्या जैसे जाति के अंतर्गत कौन कौन से श्रुति आते हैं। तो छंदोवती, रजनी, मार्जनी, रक्तिका, रंभा या क्षोभिनी। ठीक है मित्रों, इस प्रकार हम लोग अगले जाति के बारे में पढ़ेंगे। करुणा जाति के अंतर्गत जो है से करुणा के अंतर्गत कौन कौन से आदिवासी आते हैं। ठीक है, या कौन कौन से श्रुति आते हैं। तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा दयावती करुणा के अंतर्गत आता है, अलापनी आता है श्रुति, और मंदती श्रुति किसके अंदर किसके अंतर्गत आता है? तो करुणा जाति के अंतर्गत। ठीक है, अगला पेज है कि श्रुति के अंतर्गत जो है से कौन कौन से रस, कौन कौन से जाति और कौन कौन से जाति के अनुसार कौन कौन से रस का प्रयोग होता है उसका विथ मैप के साथ आपके पास बहुत ही कठिन परिश्रम के बाद लाए हैं। दीप्ता जाति के अंतर्गत कौन कौन से रस आता है? तो वीर या अद्भुत। आयता जाति के अंतर्गत कौन कौन से रस आते हैं? तो श्रृंगार और हास्य। करुणा जाति के अंतर्गत कौन कौन से जो है से ये करुणा जाति के अंतर्गत से कौन कौन से श्रुति आते हैं। तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा करुण और तथा रौद्र। ठीक है, मृदु 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 जाति के अंतर्गत कौन कौन से श्रुति आते हैं। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा दास्या और वात्सल्य। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों जो आज का लास्ट प्रश्न है कि मध्या मध्य जाति के अंतर्गत कौन कौन से श्रुति आते हैं। तो शांत श्रुति आता है। कौन श्रुति? शांत श्रुति। ठीक है मित्रों, इस प्रकार आज का क्लास मित्रों यहीं पर समाप्त किया जा रहा है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं मित्रों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें मित्रों, लाइक कर दें और सब कमेंट्स भी करें और हमें सपोर्ट करें। हम लगातार आपको सपोर्ट करने के लिए यूट्यूब पर जैसे निःशुल्क म्यूजिक क्लास ले रहे हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।